अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन है लेकिन बनाने में आलस आता है वही पुराने मेथड से कि डो लगाना, लोई बनाना और फिर उसको बेलना, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेजी मोमोज की रेसिपी। और इन मोमोज को बनाने के लिए ना ही तो हमें डो लगाना है और ना ही पूड़ियाँ बेलनी है, और एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे कि आपके लेजी मोमोज पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसी के साथ एक चटपटी चटनी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लेजी मोमोज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी बंद गोभी ली है, आधा प्याज लिया है और एक शिमला मिर्ची ली है। सभी को धो करके रफली चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अभी चॉपर लेंगे, इसमें सब्जियां ऐड करेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जार में डाल करके इसको पल्स मोड पर ग्राइंड कर सकते हैं। तो जब हम चॉपर से सब्जियां चॉप करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप हो जाती है, लेकिन अगर आप मिक्सी के जार में कर रहे हैं ना तो आप पल्स मोड पे करिएगा। सब्जियों को एकदम बारीक मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। इसकी जो फीलिंग है ना बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। सब्जियां हमारी एकदम फाइन तरीके से चॉप हुई है। अभी एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और जो सब्जी हमने चॉप की थी ना वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम शुरू से लेके लास्ट तक हाई रखना है, लो या मीडियम नहीं करना है। और हाई गैस फ्लेम पर सभी सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मतलब कि सब्जियों का हमें जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब जो लेजी मोमोज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है पनीर। अगर आप पनीर के बिना लेजी मोमोज बनाएंगे तो इसकी जो बॉल्स है वो अच्छे से नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे, इसलिए पनीर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। पनीर ऐड करने के बाद सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ पर इसे 1 मिनट हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सबसे लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्ची का पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टफिंग बनाई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर जो मोमोज की स्टफिंग है अच्छे से ठंडी हो गई। अब हम इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने इसमें पनीर डाला था ना तो बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। बिल्कुल भी जो बॉल्स है ना टूट नहीं रहे, बिखर नहीं रहे, इसलिए पनीर आप जरूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर मैंने सेम तरीके से सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपके साथ एक सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जिससे कि लेजी मोमोज पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर जो ये बॉल्स है ना इनको हमें फ्रीजर में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक बॉल्स हमारे सेट हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर मोमोज की चटनी बनाएंगे। तो एक पैन में पानी ले लिया है और इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे, बीच में कट लगा करके। साथ ही में ऐड करेंगे 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्ची और एक तीखी वाली लाल मिर्ची। अगर आपको तीखा ज्यादा रखना है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कली ऐड कर देंगे, अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। तो धनिया की डंठल ज्यादा ऐड करिएगा, पत्ती कम ऐड करिएगा। साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। सभी चीजों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि जो टमाटर का छिलका है ना वो अलग नहीं होने लग जाता और मिर्ची वगैरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो टमाटर का छिलका अलग होने लगा था, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम टमाटर के छिलके को हटा देंगे और सभी चीजों को जार में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जिस पानी में हमने इन सब चीजों को उबाला था ना मैंने वो भी इसी में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टमाटो केचप। बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो ऐड करिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एकदम स्मूथ पेस्ट बनके हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिंपल ही रखूंगी तो इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर जो मोमोज बॉल्स है ना जो हमने फ्रिज में रखे थे सेट होने के लिए, इन्हें भी 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अब आप इन्हें बॉल की तरह उछालेंगे ना तब भी ये टूटेंगे नहीं। मोमोज की लेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप गेहूं के आटे की जगह पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो बॉल्स है उसे गेहूं के आटे में ऐड कर देंगे और बॉल्स को हल्का सा शेक कर देंगे ताकि आटे की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ जाए। अब एक झाव लेंगे, जैसा मैंने वीडियो में लिया है ऐसा ही झाव लेना है आपको। इसके ऊपर बॉल्स को रखेंगे और पानी में डिप कर देंगे। तुरंत ही डिप करना है और निकालना है। और इस प्रोसेस को हमें 3 बार करना है। तो दोबारा से बॉल्स को गेहूं के आटे में ऐड कर दिया है और इसके ऊपर दोबारा से आटे की एक लेयर चढ़ गई है। दोबारा से इसे झाप के ऊपर रखेंगे और इसे पानी में डिप करेंगे। इस प्रोसेस को हमें 3 बार करना है। तो यहाँ पर ये दूसरी बार है। दूसरी बार इसे मैंने आटे में कोट कर लिया है, पानी में डिप करेंगे, तुरंत ही निकाल लेंगे और इसे दोबारा से आटे में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये तीसरी बार मैंने बॉल्स को आटे में ऐड किया है। अब हमें इसे पानी में नहीं ऐड करना है। इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आटा है ना उसे हटा देना है। अगर आप बहुत ज्यादा आटा इसके ऊपर चिपका रहने देंगे ना तो बहुत ही मोटी लेयर बनेगी। ज्यादा मोटी लेयर हमें नहीं बनानी। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा परफेक्ट बने हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो अब चलते हैं ना स्टीम करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है और एक जाली वाली प्लेट रखी है। प्लेट को हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो जो प्लेट है ना उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करिएगा
लीजिएगा, अगर ऑयल कम रहेगा ना तो ये जाली में चिपक भी सकते हैं। यहाँ पर सारे मोमोज को मैंने सेट कर दिया है। मीडियम गैस फ्लेम पर इसे 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो बॉल्स है ना साइज में कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सभी बॉल्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जो लेजी मोमोज है हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी लगा देंगे जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो एक बार मेरे बताए हुए ट्रिक से लेजी मोमोज की रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे जरूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़िया लेयर आई है। तो देखा ना आपने, बिना डो लगाए भी हमने मोमोज कितने ज्यादा बढ़िया बनाए हैं। और कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।